जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते। दिखाते कुछ और है, चाहते कुछ और है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इसको लेकर अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कर दिया है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, कहा है कि मैं जातीय गणना का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार के ऊपर कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब जातीय गणना हो रहा तो उससे पहले नीतीश कुमार ने क्यों नहीं सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठाकर उनसे राय विचार मशवरा लिया। नीतीश कुमार खुद वन मैन आर्मी के चक्कर में जो अपना पक्ष है वो हाईकोर्ट के सामने में रख नहीं सके, जिस वजह से हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कि जल्दी सुनवाई हो। भाई, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए? शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी, और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और है, चाहते कुछ और है। 500 करोड़ रुपए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको refuse of जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं करें वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? बताइए। तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का? कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे? या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में चूहे कुतर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा बताइए? कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में। तो आपने देखा चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा है कि जातीय गणना का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जहां बिहार में ही एकजुट नहीं कर पा रहे हैं तो वो विपक्ष को क्या एकजुट कर पाएंगे? यहाँ पे दलों से ना विचार लेते हैं ना मशवरा लेते हैं। जातीय गणना पर क्यों नहीं सभी दलों को बैठाकर उनसे मशवरा लिया गया? क्यों खुद वन मैन आर्मी बनकर चीज़ों को सामने रखते हैं? साथ ही साथ जब सरकार की मंशा को भी उन्होंने साफ रख दिया कि कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में जो अपना पक्ष रखना था वो मजबूती के साथ रख सके। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।